अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार स्पोर्ट्स का आपने प्रोग्राम देखा होगा जो उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर भारत के 2 क्रिकेटर बैठाए, जिसमें युवराज सिंह, बल्कि ग्रेट युवराज सिंह थे, सिद्धू पाजी थे और पाकिस्तान की तरफ से ग्रेट इंजमामुल हक और द ग्रेट शाहिद खान अफरीदी थे। उनसे मुख्तलिफ सवाल पूछे। एक सवाल ने ना यकीन माने मुझे ना थोड़ा सा हिला के रखा, जो सच बात थी मगर कड़वी बहुत थी। एक्चुअली में 2 बातें थी, मैं आपको वो बताऊंगा जो उन्होंने मतलब क्विक क्वेश्चंस थे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मगर एक चीज़ के ऊपर जो शाहिद अफरीदी ने कहा वो कड़वा सच ज़रूर है, मगर वो कब तक ऐसा रहेगा। उन्होंने पांड्या की बात की, हार्दिक पांड्या की, तो शाहिद अफरीदी फ़ौरन बोले यार हमारे पास तो हार्दिक पांड्या जैसा कोई क्रिकेटर नहीं है, लाइक उन जैसा ऑलराउंडर कोई नहीं है। वैसे मेरा ये मानना है कि एट द मोमेंट वर्ल्ड में वो बेस्ट ऑलराउंडर हैं। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की अगर आप बात करते हैं तो वर्ल्ड में वो बेस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। खासकर वाइट बॉल के ऊपर टेस्ट तो वो खिलाते नहीं हैं। मगर शाहिद अफरीदी ने कहा हमारे पास तो कोई है नहीं। पहले होते थे रज़ाक, अब रज़ाक को रिटायर हुए कितना अरसा हो गया, उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं है जो हम दुनिया में क्लेम कर सके ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। और आप यकीन माने ये उस देश की बात हो रही है जहाँ पे आप गली मोहल्ले में चले जाएँ, बच्चा पैदा मतलब होकर थोड़ा चलना शुरू करता है ना, वो बॉलिंग भी करना जानता है, बैटिंग भी करना जानता है। आप ट्रायल्स देख लें पाकिस्तान में, जहाँ जिस सिटी में भी होते हैं आपको ऑलराउंडर ज़्यादा मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली उन ट्रायल्स के अंदर या तो बैटिंग ट्रायल होते हैं या बॉलिंग ट्रायल होते हैं। ऑलराउंडर कोई ट्रायल नहीं होता पूरे पाकिस्तान के अंदर, और उस देश में नहीं हो रहा जहाँ पे आपको पिछले 15 बरस में कोई एक ऑलराउंडर नहीं मिला, ना स्पिन ऑलराउंडर अच्छा मिल रहा है, ना फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। और उस देश के अंदर ऑलराउंडर का ट्रायल नहीं होता, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 किसी लेवल के ऊपर भी। अगर ट्रायल ही नहीं हो रहा तो फिर आप कैसे चेक करेंगे कि ऑलराउंडर अच्छा है या नहीं है। मैं बेसिक बता रहा हूँ। अब रही बात ऊपर की कि पाकिस्तान लेवल पे क्यों नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट में तो हैं बहुत ज़्यादा। तो मज़े की बात ये है, मैं सोच रहा था इस पूल के अंदर ये जो 4 क्रिकेटर्स बैठे थे, पाकिस्तान के 2 बैठे हैं, दोनों पाकिस्तान के एक टाइम पे चीफ सेलेक्टर रहे हैं। अगरचे मैं ज़ाती तौर पर शाहिद अफरीदी को ज़्यादा के इसलिए नहीं कहूँगा कि उनका टाइम पीरियड बहुत कम था, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड था, बट इंजमामुल हक लंबे टाइम पीरियड के लिए पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर रही हैं। अगर वो ये कहें कि हमारे यहाँ नहीं है तो एक जिम्मेदार वो खुद भी हैं, क्योंकि वो खुद चीफ सेलेक्टर रही हैं। आपने ग्रूम क्यों नहीं किया किसी को फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर? आपको करना चाहिए था। मुझे याद है एक बार मैंने उनसे सवाल पूछा था, ये वर्ल्ड कप 2023 की बात है, कि हमारे पास कुलदीप यादव जैसा स्पिनर क्यों नहीं है। उन्होंने बोला मैं बीइंग सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान मैं कुलदीप यादव को सिलेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप बात को एक संजीदा बात को मजाक में लेंगे तो फिर मजाक ही बनेगा। और आज खुद आपको बैठकर बड़े अफसुर्दा फेस के साथ ये बात करनी पड़ेगी कि ऐसा क्रिकेटर पाकिस्तान में नहीं है। तो हार्दिक पांड्या नहीं है, उसका कसूर क्रिकेट बोर्ड तो है, बट वो सिलेक्शन कमेटी भी है जो पिछले लंबे टाइम पीरियड के साथ चलती आ रही थी। ये मौजूदा सिलेक्शन कमेटी अकेली जिम्मेदार नहीं है, ये पिछले 5-7 सालों में जो आपको एक अच्छा ऑलराउंडर नहीं मिला वो सब उसके जिम्मेदार हैं। मुझे एक छोटी सी एग्जांपल है, आमिर जमाल 2023 ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेस्ट के विकेट टेकर हैं पाकिस्तान की तरफ से। उनकी और पैट कमिंस के बीच में सिर्फ 1 विकेट का फ़र्क है। वो भी लास्ट डे के अंदर सिडनी के अंदर अगर वो थोड़ी पहले बॉलिंग कर लेते, लास्ट डे में उनको बॉलिंग पूरी नहीं मिली थी, तो शायद वो विकेट का फ़र्क भी ना रहता। आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला पाकिस्तानी बॉलर, उसके बाद आपको कहाँ नज़र आया? लगातार चांस नहीं दिए, ठीक है उनको इंजरी भी हुई, मगर आप हमें क्या प्रॉब्लम होता है, एक प्लेयर बड़ा अच्छा होता है, इंजर्ड होता है, उसके बाद गायब हो जाता है। वो हसन अली हो, वो शहीनशाह अफरीदी हो, वो आमिर जमाल हो, वो वसीम जूनियर हो, वो एहसानुल्लाह हो, मैं नाम बोलते बोलते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। ये मसला हल नहीं हो रहा, उस देश का नहीं हो रहा जहाँ पे एक क्रिकेटर मिलता नहीं है, जब मिलता है तो खुद ज़ाया कर बैठते हैं। वो पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी को देखकर उसके ऊपर जोर से पाँव हम मारते हैं। और ये अकेला एक क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार नहीं है, ये टाइम पीरियड देखिए पिछले 2-3 क्रिकेट बोर्ड इसके अंदर आते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। उसमें क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, उसमें खुद जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जिनका मैंने नाम लिया वो खुद भी जिम्मेदार हैं कुछ ना कुछ। जहाँ पे देखें पाकिस्तान में मैं मानता हूँ क्रिकेट बोर्ड इतना प्रोफेशनल नहीं चलता, मगर वो खुद भी अपना उस तरह से ख्याल नहीं रखते हैं जैसे दुनिया के क्रिकेटर रखते हैं। आप फिटनेस लेवल पाकिस्तान के किसी भी एक क्रिकेटर को उठा के देख लें, आप इंडिया की आप हार्दिक पांड्या ही देख लें, उनका फिटनेस लेवल का पाकिस्तान में कोई एक बॉलर दिखा दें, कोई एक बैट्समैन दिखा दें। मैं विराट कोहली की बात नहीं कर रहा, उन्हीं की कर रहा हूँ। एक रोहित शर्मा है जिसको आप देखते हैं कि हल्का सा बल्कि हैं, बाकी मुझे आप दिखाएं। पंत हैं वो, लेकिन आपने कभी उनको कैच छोड़ते हुए देखा हो, कभी स्टंप मिस करते हुए देखा हो? 1-2 नाम हैं, इसलिए उनके ऊपर बात भी होती है। पॉइंट इज कि हमारे यहाँ नहीं। आज देखें सब शोर मचा रहे हैं कि स्पिनर नहीं है हमारे पास, और नहीं स्पिनर एक क्यों ऐड किया? मैं कहता हूँ दूसरा बताएं कौन सा ऐड करना है। सारे 19-20 हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कहें यार इसका कद बड़ा है इसको ले लें। ये वर्ल्ड क्रिकेट में एक अपना रोब रखता है, जैसे हमने फ़खर जमान की बात की थी। कोई एक है बताएं स्पिनर जिसको ऐड करना हो। अगर सुफियान की बात मैं भी करता हूँ, आप भी कर रहे हैं, उसामा मीर भी हैं, और भी किसी की जिक्र कर लें आप, और भी कर लें आप, लेकिन ऐसा नहीं है जिस पे हमें भरोसा हो कि यार डाल दो तो फ़र्क डाल देगा। वो नहीं है। 19-20 हैं सबके सब, डल जाएँ तो ठीक है, नहीं भी डलें इट्स नॉट अ बिग डील। ये मेरी राय है।
अब दोस्तों मैं सवालों के ऊपर आता हूँ। सवाल एंकर ने पूछा कि हाईएस्ट स्कोरर कौन होगा। जुवी पाने का युवराज सिंह ने, शुभमन गिल, अफरीदी ने कहा बाबर आजम, इंजमाम उल हक ने कहा बाबर आजम और सिद्धू पाजी ने कहा रोहित शर्मा। इनके मुताबिक ये हाईएस्ट स्कोरर होगा किसमें, पाकिस्तान इंडिया मैच के अंदर। फिर हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होगा। जुवी भाई ने कहा शामी, अफरीदी ने कहा शाहीन शाह अफरीदी और इंजमाम भाई ने कहा हारिस रऊफ। सिद्धू पाने का कोई स्पिनर होगा। मुझे इसमें लग रहा है कि स्पिन वाली ऑप्शन शायद ज़्यादा बेहतर है। स्पिनर का ज़्यादा चांस है कि वो हाईएस्ट विकेट टेकर हो सकता है और वो कोई भी हो सकता है ऑफ कोर्स। बट मुझे शामी के ऊपर थोड़ा सा, देखिए शामी मुझे बहुत पसंद है बॉलर इंडिया का। मैं हमेशा कहता रहा हूँ वो लेके चलते हैं कि जी बुमराह शामी भी कम नहीं है। वर्ल्ड कप 2023 उठा लें, वर्ल्ड कप 2000 जो इंग्लैंड में वो था 19 वाला, दोनों में धांसू बॉलिंग की थी, मगर अब उसका रिदम नहीं है वो वाला। अब इतने थ्रेटनिंग नहीं है वो। हाँ हो सकता है अभी 23 को उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज नज़र आए, आपको रिदम नज़र आए। मुझे 23 फरवरी की बात कर रहा हूँ, बट 2023 वर्ल्ड कप वाला जो रिदम था शामी का वो अभी नज़र नहीं आ रहा। बाकी देखते हैं क्या होता है। ये फिर हुआ मैच डिफाइनिंग मूवमेंट, कौन सा प्लेयर ला सकता है। तो यूवी भाई ने पांडे का नाम लिया, रिजवान का नाम लिया, शाहिद अफरीदी ने, इंजमाम ने फ़खर जमान का नाम लिया और सिद्धू पाजी ने पंत का लिया। मुझे इसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर ने जो प्रेडिक्शन की उनमें ज़्यादा वज़न नज़र आ रहा है। वो हैं रिजवान और फ़खर। ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो वाकई ऑन द डे मैच को साइड पे कर सकते हैं। ऑफ कोर्स पंत भी अच्छा है, पांड्या भी अच्छा है, बट मुझे लगता है पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है ना, ये दो तगड़े प्लेयर हैं। इसमें यंग प्लेयर कौन है। अब इसमें भी एक बड़ा मुझे हंसी आई देख के। जुवी भाई ने कहा शुभमन गिल, सिद्धू जी ने कहा चक्रवर्ती जो उनके मिस्ट्री स्पिनर हैं, वरुण चक्रवर्ती, और अफरीदी ने सोचा यार केड़ा यंग मैं कितना नाम लवां, कोई समझ नहीं आने का, चलो साउथ जगीर। कोई क्यों आपके पास कोई, अभी देखें जायसवाल बाहर बैठा हुआ है और मैं आपको क्लेम करके कहता हूँ दुनिया की किसी भी टीम के अंदर, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम ही क्यों ना हो, आप जायसवाल को फिट इन कर सकते हैं। इतना तगड़ा प्लेयर है और वो बाहर बैठा है और आपको तुम एक नहीं लबन लिया केड़ा नाम लइए, अनफॉर्चुनेट है। अच्छा जी, शामी और शहीन, ये कंपैरिजन हुआ कि दोनों में से कौन है। इंजमाम भाई ने कहा शहीन, अफरीदी ने कहा कि दोनों नई बॉल के अच्छे बॉलर हैं। मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि शहीन एट द मोमेंट, हालांकि मैं शहीन को ना डेथ ओवर का बॉलर अच्छा पसंद नहीं करता, बट मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि इंजमाम की बात ठीक है, शहीन एट द मोमेंट शामी से थोड़ा बेहतर ज़रूर है। फॉर्म की बात कर रहा हूँ, वरना शामी मुझे बहुत पसंद है, बट उनका रिदम नहीं बना हुआ इसी वक्त, इसलिए मैं भी शहीन के साथ हूँ। अपर हैंड किसका ज़्यादा है। यूवी भाई वाहिद थे जिन्होंने कहा पाकिस्तान। उनको लगता है कि दुबई की कंडीशन पाकिस्तान को ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि उनके ख्याल में दुबई पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खेला हुआ है, तो पाकिस्तान। और सिद्धू पाजी ने कहा इंडिया। इंजमाम और अफरीदी ने कहा कि इक्वल है दोनों का चांस ऑन द डे जो अच्छा खेला। फिर शाहिद अफरीदी ने कहा कि एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। उन्होंने एग्जाम्पल दी कि 2011 में हम मैच सीधा लेके जा रहे थे, एक पहला आउट हुआ, इंडिया की बॉडी लैंग्वेज ऐसे चेंज होगी, मैं डग आउट में बैठा सोच रहा था लगता है हम ये टारगेट चेज नहीं कर पाएंगे। ये किसने कहा है? अफरीदी ने, जो आई गेस कप्तान थे उस टीम के। यस 2011 उन्होंने कहा मुझे लगा कि बस गया मैच, बॉडी लैंग्वेज देख के। तो उनका मतलब एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, ऑफ कोर्स बहुत मैटर करता है। ये जिसका दिल गुर्दा बड़ा होगा वो ले जाएगा मैच, क्योंकि प्लेयर्स के प्लेयर तो अच्छे ही होते हैं, मगर प्रेशर गेम में कौन अच्छा खेलता है वो बहुत मैटर कर रहा होता है। फिर शाहिद अफरीदी ने कहा, मैच विनर्स की बात हुई तो शाहिद अफरीदी से पूछा, उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर बहुत मैच विनर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक दो प्लेयर निकाल दें, बाकी सारे उनके मैच विनर हैं। एक दो प्लेयर निकाल दें, सारे उनके मैच विनर हैं। ये मैं कह रहा हूँ, अफरीदी ने नहीं कहा। अफरीदी ने ये कहा कि उनके यहाँ ज़्यादा हैं, पर मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है 2-3 प्लेयर साइड पे कर दें, बाकी सारे मैच विनर हैं और सारे सुपरस्टार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में देखा जाए, एक पास रिजवान है, बाबर है, फ़खर है। सलमान आगा ने अभी अपना वज़न दिखाया है, आई होप वो भी अच्छा करेंगे। एक प्लेयर है जो मुझे लगता है यंगस्टर में बोलना चाहिए था शाहिद अफरीदी को, मगर डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस उनकी बहुत कम लोग जानते हैं, वो है तैयब ताहिर। मुझे लगता है कि तैयब ताहिर प्रेशर में अच्छा खेलेगा, ये मुझे लगता है। आई डोंट नो, आई विश कि ऐसा हो पाए, बट मुझे तैयब ताहिर पसंद है, खासकर स्पिनर को अच्छा खेलते हैं और इंडिया स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर रहा है, तो ये एक चीज़ है। तो इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। बस ये एक गम है जो मेरे से भुलाया नहीं जा रहा कि पाकिस्तान के अंदर कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। उस देश के अंदर जहाँ पे गली मोहल्ले में आपको तेज़ बॉल करने वाला बंदा बॉलर भी मिल जाएगा, वही बॉलर आपको बैटिंग करता भी मिल जाएगा, फिर भी इस देश के अंदर ऑलराउंडर नहीं है। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।